यहाँ तक की लिखा है कि पुरुषों को कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को कभी भी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। भागवत में महाराज इतना तक लिखा हुआ है। क्योंकि कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, कोना कुसंगति पाई ना साई। कौन व्यक्ति होगा जो कुसंग पाकर आप जिसकी बुद्धि विकृत ना हो, जिसकी बुद्धि मलिन ना हुई हो। बताओ किसकी बुद्धि ना हुई हो। इसलिए संग अच्छे व्यक्तियों का करो। भागवत जी में तो महाराज इतना लिखा है कि मात्रा सुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवा इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। अकेले में जवान बेटे को अपनी बहन के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में जवान पिता को अपनी बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में जवान बहू को अपने ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए। आपका भरोसा किया जा सकता है, पर आपकी इंद्रियों का और आपके मन का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लोग बड़े ठगी होते हैं, वो लोग बड़े मूर्ख होते हैं जो अपने मन का और अपने इंद्रियों का भरोसा कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि संग में रहने से क्या होता है। संग में रहने से बहुत कुछ होता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें मर्यादा बताई है कि बेटी की क्या मर्यादा होती है, बहू की क्या मर्यादा होती है, सास की क्या मर्यादा होती है, ससुर की क्या मर्यादा होती है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, और जो मर्यादाओं को लांघ कर जाता है वही व्यक्ति अपना पतन कर लेता है। इसलिए आप कभी भी अपने मन का, अपने इंद्रियों का कभी भरोसा ना करें, क्योंकि ये मन है वो तुम्हें मिट्टी में मिलाएगा, तुम्हें धूल में मिलाएगा। महाराज भागवत में इसका उदाहरण दिया गया है। एक सी थे जो भगवान का तप नदी में कर रहे थे, हर समय भगवान का राम 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 जप रहे थे। उन्होंने क्या देखा, जल के अंदर तप कर रहे थे कि संसार के लोग हमें ना देख सकें, हमारा मन ना भटक जाए। उन्होंने क्या देखा कि एक मछली अपने मत्स्य के साथ रमण कर रही थी, क्रिया कर रही थी। जब उन्होंने वह दृश्य उस मछली का देखा तो उनके अंदर काम भावना जाग गई। वही महाराज सौभरी ऋषि ने समाधि को त्याग दिया, और फिर महाराज वही सौभरी ऋषि ने 50 शादियां की, 50 शादियां। केवल एक दृश्य को देखने मात्र से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। माना कि बाद में उन्हें भगवान मिले, पर कुछ वर्षों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। इसलिए कभी भी अपने इंद्रियों का, अपने मन का कभी भी विश्वास ना करें। मैं बार बार कहता हूं, वो लोग बड़े ठगी जो अपने मन और इंद्रियों का विश्वास करते हैं, क्योंकि बुद्धि को बिगड़ने में, मन को बिगड़ने में सेकंड भी नहीं लगता। इसलिए हम अपनी बहनों से, अपनी माताओं से कहा करते हैं कि आपको मर्यादा में रहना चाहिए, अच्छे वस्त्रों को पहनना चाहिए, अच्छे कपड़ों को पहनना चाहिए। कई बार हमारी माताओं को, हमारी बहनों को बुरा लगता है, क्योंकि आप मर्यादा में रहेंगी तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगी, और जब जब आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगी आपका ही बिगड़ता चला जाएगा, आपका ही बिगड़ता। कई बार हमारी बहनों को, माताओं को बुरा लगता है, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग जो काम भावना जागती है वो नेत्रों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर काम प्रवेश कर जाता है। इसलिए अच्छे वस्त्रों को पहनकर व्यक्ति को, बहनों को, माताओं को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज के समय में, आज के परिवेश में कहा जाए, जितना शरीर
पुरुष लोग ढककर रखते हैं उतना तो हमारी माता बहनें भी नहीं रखती हैं। बात कड़वी है पर ये सच्चाई है, ये सही है ये बात। यदि आप बिगड़ जाएंगी आपसे ही समाज चलता है। यदि मातृशक्ति बिगड़ जाएगी तो समाज दूषित हो जाएगा, समाज बिगड़। इसलिए यदि समाज को सुधारना है तो हमारी माता बहनों को, हमारे भाइयों को अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। जब जब मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तब तक व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ नष्ट करता हुआ चला जाता है। जो बेटी का जीवन होता है वो महाराज बड़ा ही पवित्र जीवन माना गया है शास्त्रों में। हमारी बहनें कहती हैं, माताएं कहती हैं कि पंडित जी लोग हमेशा स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। देखिए, आप